सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 इजाफी जजेस की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल जजेस के लिए हसन नवाज मखदूम, मलिक वक्कार, हैदर आवान, सरदार अकबर अली के नाम मंजूर। मलिक जावेद इकबाल वेंस, सैयद एहसन रजा काजमी, मोहम्मद जवाद जफर के नाम मंजूर। खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, चौधरी सुल्तान महमूद के नामों की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से नामों की मंजूरी दी। बीजिंग में सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी वजीर आजम से मुलाकात। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि चीन पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की मुकम्मल हिमायत करता है। सीपैक को अपग्रेड करने के लिए जदीद तरक्याती राहदारी बनाई जाएगी। दोनों ममालिक का तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सेहत, तवानाई, समाजी इक्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। अमरीका हमेशा एक कौम बन कर रहेगा। आज़ादी इजहार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अमरीका को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमें दुनिया के सामने मजीद मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। हमारे पास नाकाबिले यकीन विरसा है। हम अपने हीरोज को इज्जत देने जा रहे हैं। तैयारे और हेलीकॉप्टर के टकराने पर हैरान हुआ। मामलात को कंट्रोल करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया वजाहत पर मजबूर। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। गजा की तामीर नौ के दौरान मुकामी अफराद को कहीं और जाकर रहना होगा। ये एक मुनफरिद पेशकश है, इस पर सोचना चाहिए। ये कोई दुश्मन कदम नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां फौज तैनात कर दी जाएगी। पतन अर्थइस कोलिशन ने आम इंतखाबात के लिए 1 साल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात में धांधली, आइन को मस्ख करना, अदलिया को महकूम बनाने से लगता है कि मुल्क में आमरीत जोर पकड़ रही है। मीडिया, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया और सियासी कारकुनों की हिरासनी और इग़वा से भी ऐसा लगता है। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। ऐसा अमल अपनी नाअहली या इंतखाबी धांधली को छुपाने की कोशिश है। इंतखाबात में धांधली के 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन कमीशन, निगरान इंतजामिया और पीडीएम हुकूमत ने मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को जीत को यकीनी बनाया। इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के लगाए गए इल्जामात की तहकीकात का वादा पूरा कर। 8 फरवरी को मैंडेट और वोट चोरी किया गया। बानी पीटीआई की हिदायत पर हर साल यौम स्याह मनाएंगे। अवाम पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अपने हक के लिए खड़े हैं और छीन कर भी लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी जलसे के हवाले से पैगाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। अपोजिशन लीडर के राब्तों के बावजूद कमेटी तश्कील नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन एक अहम आईनी इदारा है जिसका आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अल्फाज तक इस्तेमाल हुए। अदलिया ने बारहा इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। तारीख में ऐसा घिनौना किरदार किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं निभाया। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण और एहसन इकबाल भी मौजूद थे। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुना दिया। 28 जनवरी को मुकदमे के मुद्दई जुल्फ़िकार अली ने रेफरेंस से इजहार लाताल्लुक़ी किया। एंटी करप्शन अदालत ने केस का फैसला 3 फरवरी को महफूज किया। 18 फरवरी 2019 को नैब ने केस में रेफरेंस दायर किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिकन कांग्रेस के अरकान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2008 में बीबी शहीद ने ब्रेकफास्ट में शिरकत करना थी। उनकी तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन 27 दिसंबर को शहीद हो जाने की वजह से शिरकत न कर सकी। ब्रेकफास्ट पर अमरीकी सदर समेत दुनिया भर के सियासतदान और ताकतवर शख्सियात की मुलाकात होती है। तर्जुमान दफ्तर खारजे की न्यूज ब्रीफिंग कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलिन तरजीह है। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। आलमी बरादरी को गजा में जारी मज़ालिम पर खामोशी तोड़नी होगी। पाकिस्तान मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, गजा के अवाम की मुंतकिली नामुनसिफाना और तशवीशनाक है। हमें मुआशी मैदान में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वज़ारतों को ज़म किया जा रहा है। मुआशी मैदान में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां मुल्क की मईशत के लिए अहम चैलेंजेस हैं। मुल्क में टैक्स नेट में इजाफे के लिए कोशिशें जारी हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का बैनुल अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इंसाफ वक्त की ज़रूरत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं जो इंडस सिस्टम को मुतासर कर रहे हैं। मुआयने का वक्त गुजर गया, हमें क्लाइमेट साइंस समझनी होगी। माहौलियाती इंसाफ के लिए फौरी इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। जो आलूगी फैला रहे हैं वो हमारी हुदूद से बाहर है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की एक और दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। जस्टिस फारूक हैदर ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुताल्लिक़ बिल मंजूर किए। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी इज़हार राय शदीद मुतासर होगी। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहते हैं सूबे की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान का सूरत हाल सूबाई मसला है। अली बिन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह के अहलियत का यकसा मुकर्रर मेयार। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद को बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया। मरियम नवाज की स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के लिए तलबा खुसूसी हेल्पलाइन कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के पास लैपटॉप हो। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के खत लिखने से जाली हुकूमत के जाली वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत लिखने के बाद शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कांपें टांग रही हैं। एक खत ने जाली हुकूमत के होश उड़ा दिए। पता नहीं बानी पीटीआई के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। बानी की रिहाई के बाद जाली हुकूमत को तमाम गैर कानूनी इक़दामात का हिसाब देना होगा। और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को नजरिया आतिश कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि हज़ारों मुजाहिरीन के जत्थों ने मिलकर घर को आग लगाई।
مظاہرین نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ حسینہ نے تقریر کی تو ان کے آبائی گھر کو جلا دیا جائے گا۔ شیخ حسینہ باز نہ آئیں اور تقریر کی، جس کی بنا پر مظاہرین نے گھر جلا دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پہلے آگ لگائی اور پھر کرین کی مدد سے گھر کو گرا دیا۔ سابق حکومت نے گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔